पीडीपी के 26वें वर्षगांठ पर हमारे जुड़ चुके हैं पीडीपी के सीनियर नेता एमआर कुरैशी साहब जी। जिस तरह आज महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे नहीं होते तब तक यहाँ तरक्की करनी बहुत मुश्किल है। किस तरह देखते हैं आप 26 साल को पूरे जो बीत चुके हैं और आने वाले समय में पीडीपी की क्या रणनीति रहेगी जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए जी, ये जो आज हमारी लीडर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर साहिबा ने जो कहा, बिल्कुल वो हकीकत पर मबनी है। उनका लफ्ज़ का जो अगर तज्जिया किया जाए तो वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की तामीर और तरक्की चाहते हैं तो तीनों खित्तों को, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख, उनके लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक यहाँ काम करने के लिए ऐसी सरकार होनी चाहिए जो उनकी मंशा के मुताबिक काम करे। यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ हालात उतने डेवलपमेंट की तरफ नहीं गए। आज इलेक्टेड सरकार जो है वो बेयारो मददगार अपने आप को कहती है, और जब जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, और जो वादे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। जम्मू के साथ इंसाफ तो हुआ नहीं। जम्मू के लोकल जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, रोजगार वाले हैं, वो सब के सब परेशान हैं। इवन कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई रोजगार नहीं आया। यहाँ का लोकल छोटा छोटा रोजगार जो था वो भी इनसे छिन गया। तो जो आज मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा, और जिस तरीके से लोग, आप देख लीजिए कि कितनी तादाद में लोग यहाँ इस गर्मी में, कोई इंतजाम नहीं था। हमारी जमात के पास इतने वसाइल भी नहीं है, और उसके बावजूद भी जिस तरीके का जमावड़ा आपने खुद देखा, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हमारे इस 26वें दिन के मौके पर। मैं इन 26 सालों में इस जमात को इतना आगे देख रहे हम कि 3 बार ये चीफ मिनिस्टर हमें इन लोगों ने इस जमात को दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पहले 3 साल उनके एक सिनेरी दौर में लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब दूसरी बार बने। थोड़ी सी उनको सेहत की जब खराबी होगी तो बीच में उनकी हमसे वो बिछड़ गए, और फिर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहब का दौर आया। हमने वो काम किए हुए। आप रहबर तलीम की बात देखो, रहबर ज़राअत की बात देखो, और आप रहबर खेल की बात देखो, जो रहबर जंगलात की बात देखो। जो रोजगार उस वक्त पीडीपी ने दिया वो रोजगार अब तक मिला नहीं। आज 1 लाख नौकरी की बात की गई थी, एक आदमी को नौकरी नहीं दे सके। हर सिलेक्शन में जो है वो क्या किया, स्कैंडल हो गया। हर सिलेक्शन में गड़बड़ कर दी गई। तो यहाँ जो 2019 से पहले की हमारी जो ख्वातीन बच्चियां थी, बहनें थी, वो पढ़ लिख के अवरेज हो गई, उनके लिए रोजगार नहीं। हमारा नौजवान जो था वो अवरेज हो गया, उसके लिए रोजगार नहीं। जम्मू का लोकल जो है उस ट्रेड नहीं, रोजगार नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये आज वक्त की पकार थी, लोगों ने देखा, लोग आज उमड़ आए। और मैं समझता हूं जो कश्मीर में जो दिन बनाया 28 तारीख को 26वां दिन बनाया हमारा पार्टी का, जम्मे गफीर था वहाँ, और लोगों में तब्दीली अब नजर आती है, और बहुत बड़ी तब्दीली अब हमें नजर आती है। हम इसको देख रहे हैं यहाँ से। मेरे साथ जो फार्मर जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, रीन साहब, ये बड़े सीनियर लीडर भी हैं, जो इलेक्शन भी लड़ा हुआ पीडीपी से, बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, और सीनियर लीडर है, इनके भी हम मशकूर हैं, इन्होंने आज हमारी मदद की है। रीन साहब, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਯੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 28 ਜੁਲਾਈ 1999 ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਮਨਮਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ 16 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ। ਔਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਰਹਿਬਰ ਤਾਲੀਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ,
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਛਾਣਾ ਪਿਛਾਣਾ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਚੌਧਰੀ ਚੂਨੀ ਜੀ, ਸਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਾਲ ਚਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਕੰਸਟੀਚਿਊਂਸੀ ਦੀ ਲੜੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਨ। हिंदू मुस्लिम की गल है, सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख आपस में है, भाई भाई, ये सारे लोग ऐसे कट्ठे मिल के चल रहे सा। लेकिन जिस वक्त बीजेपी सरकार आई दी है, RSS का प्रभाव है, उस वक्त वो आज तक हिंदू मुस्लिम चले गए। 2019 तो बाद इत्थे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह सकी। उस टाइम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਮੱਧਭਾਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ LG ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ LG ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੀਨ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ और जम्मू कश्मीर की खिदमत करेंगे। PDP के सीनियर नेता फरदौस टाक हमारे जुड़ चुके हैं, बात करेंगे उनसे कि आज जो प्रोग्राम था जहां महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा जम्मू के लोगों के लिए, जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग अवाम इकट्ठे नहीं होते तब तक तरक्की मुश्किल है। जी, आज बहुत भारी इकट्ठ था PDP का, देखने में आया जम्मू में अमूमन कम ही नजर आता है, पर इस बार बहुत जनसैलाब लोग इकट्ठे हुए हैं इस प्रोग्राम में। ये देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा डिवीजन की राजनीति के खिलाफ, जो जम्मू और कश्मीर को लड़ाने के खिलाफ, डोगरा वर्सेस कश्मीर, गुजर वर्सेस पहाड़ी, जो भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आ रही है, हमने हमेशा उसके खिलाफ लड़ा है। और हमने हमेशा यही कहा है कि जम्मू कश्मीर की पहचान जम्मू कश्मीर है। ये हिंदुस्तान में खुद में एक हिंदुस्तान है। आप यहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद जाइए, आपकी भाषा चेंज होती है, आपका कल्चर चेंज होता है। यहाँ पे डोगरी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है। उसके अलावा भी यहाँ पर दर्जनों ऐसी ज़बानें हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं। आज जो मैडम का यहाँ से एक यूनिटी का मैसेज गया है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मैसेज है पार्टी वर्करों के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, और उन तमाम ताकतों के लिए जो जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके यहाँ पे रूल करना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहिए लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को? जैसे बीजेपी का ये सूरत रहा फंडा, इलेक्शन के जब आती है और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं, PDP इसको किस तरह देखती है? देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि आवाम को उजागर करने की, कि हमारा जो असल मकसद है वो बेरोज़गारी है, हमारी सड़कें नहीं हैं, हमारे अस्पताल नहीं हैं, हमारा तालीमी निज़ाम ख़राब है, हमारे नौजवान जो है वो दिन ब दिन ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, जो जम्मू वर्सेस कश्मीर की या कश्मीर वर्सेस जम्मू की राजनीति है, ये सिर्फ वोट की राजनीति है, और इससे ना तो जम्मू कश्मीर के अवाम का कभी फ़ायदा हुआ है और ना कभी होगा। जी, ये थे फरदौस टाक जिन्होंने कहा कि जो PDP की जो सियासत है वो हिंदू मुसलमान कश्मीर और जम्मू को इकट्ठे रखने की है, ना कि बीजेपी की तरह कि जब इलेक्शन आती है, जब चुनाव आते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति शुरू हो जाती है, जिसके चलते जम्मू को ही नुकसान होता है।